Hello students, welcome again. Last day I sent you the answers of exercise. Hope you all understood it well. Today I will explain you all the question answers of first chapter. And I have sent you all the pictures of this content on our WhatsApp group. You write all the question answers from there in your notebook. Now I will tell you about the types of questions in this chapter. There are three types of questions. First, differentiate between the following, जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किन्हीं भी दो वर्ड्स को यहाँ दिए हुए होंगे उनमें हमें डिफरेंस बताना है. सेकंड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनमें हमें शॉर्ट आंसर्स देने हैं. एंड नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिन्हें हमें लॉन्ग आंसर्स देने हैं, जिनमें 5-6 लाइन्स या 2-3 लाइन्स के आंसर्स होंगे वो हमें इनमें देने हैं. नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंशिएट टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स. डिफरेंशिएट बिटवीन कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स. मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कार्निवोर क्या होता है एंड हर्बीवोर्स क्या होते हैं. अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट, कार्निवोर. These animals eat the flesh of other animals. ये जो एनिमल्स होते हैं ये ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को ही खाते हैं. इट मीन्स ये अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. ऐसे एनिमल कार्निवोर्स होते हैं. हियर, हर्बीवोर्स. These animals eat only plants. ये जो एनिमल्स होते हैं ये ओनली प्लांट्स को ही अपने खाने में खाते हैं. इट मीन्स जो ये एनिमल्स होते हैं ओनली अपना फूड किससे लेते हैं, ओनली प्लांट्स से, और ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चंस, स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. हमें इनमें डिफ्रेंशिएट करना है. फर्स्ट, स्कैवेंजर्स. दीज एनिमल्स ईट ओनली डेड एनिमल्स. ये जो एनिमल्स होते हैं ये ओनली डेड एनिमल्स को ही खाते हैं. नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स जो होते हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो सड़ चुके होते हैं या गल चुके होते हैं, वे उन एनिमल्स और उन प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो उनसे अपना फीडिंग करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स. Now third, apiculture and pisciculture. Apiculture. It is the process of rearing of honeybees at large scale. Apiculture एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रेयरिंग की जाती है, किसकी, हनी बीज की, जिसमें हनी बीज की रेयरिंग की जाती है लार्ज स्केल पर, और वो कहलाता है एपीकल्चर. एंड pisciculture. It is the process of rearing and management of fish on large scale. इसमें ये pisciculture एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ़िश की रेयरिंग और मैनेजमेंट किया जाता है लार्ज स्केल पर. ऐसे प्रोसेस को pisciculture कहा जाता है. इट मीन्स एपीकल्चर में हनी बी की रेयरिंग होती है एंड pisciculture में फ़िश की रेयरिंग होती है. Now, short answer type questions. First question is, name 5 plants and their parts that we eat. हमें 5 plants और उनके parts, मतलब 5 plants हमें ऐसे बताने हैं जिनको हम खाते हैं और उनके parts के नेम भी हमें लिखने हैं. जो plant के part होते हैं ना उन्हें. यहाँ आता है फर्स्ट, रेडिश. जो रेडिश होता है वो प्लांट में कहाँ आता है, रूट. रूट जो है रूट का पार्ट होता है रेडिश. सेकंड, पोटैटो. पोटैटो जो होता है वो प्लांट में स्टेम वाला पार्ट होता है. थर्ड, स्पिनच. स्पिनच जो होता है वो लीव्स वाला पार्ट होता है. कॉलीफ्लावर, ये फ्लावर वाला पार्ट होता है. वीट. वीट जो होता है वो सीड वाला पार्ट होता है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. Name any
टू रूट वेजिटेबल्स, हमें कोई टू रूट वेजिटेबल्स बताने, मीन्स दो वेजिटेबल ऐसी बतानी है जो हमें रूट से मिलती है। तो टू रूट वेजिटेबल्स आर, जो दो रूट वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पे है, फर्स्ट बीटरूट एंड सेकंड कैरेट। फर्स्ट बीटरूट एंड सेकंड कैरेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, नेम एनी टू एनिमल प्रोडक्ट्स दैट सर्व ए सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। हमें दो एनिमल प्रोडक्ट्स ऐसे बताने हैं जो हमें सर्व करते हों एज सोर्स ऑफ फूड, मतलब जिनसे हमें फूड मिलता है फॉर ह्यूमन बींग्स को हमें, मीन्स तो हमें ऐसे दो एनिमल प्रोडक्ट बताने हैं जिन्हें हम फूड के रूप में लेते हैं। तो टू एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर, वो जो टू एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें आता है फर्स्ट मिल्क, सेकंड हनी। मिल्क जो है हमें वो काऊ और बफेलो से मिलता है, इट मीन्स मिल्क इज़ एनिमल प्रोडक्ट। एंड हनी जो है वो हमें हनी बी से मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, फिर मैं वापस इसको बता देती हूँ। रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पीसीकल्चर। इट मीन्स रेयरिंग करना और मैनेजमेंट करना, किसकी? फ़िश की। फ़िश की रेयरिंग और मैनेजमेंट जो की जाती है लार्ज स्केल पर, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पीसीकल्चर। ओके, एंड नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो लॉन्ग आंसर्स हैं इनमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो थोड़े लॉन्ग होंगे जिन्हें आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू वी नीड फूड? डू ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड? देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं। फर्स्ट है वाई डू वी नीड फूड, इट मीन्स हमें फूड की नीड क्यों होती है। और सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है डू ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या जो सारी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की नीड होती है? तो आप खुद सोचो कि जो सारी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की नीड होती है या नहीं। यस, द लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड की नीड होती है। अब क्यों होती है? तो वो क्वेश्चन जो है सेकंड वाले का क्वेश्चन का आंसर हमने फर्स्ट लाइन में दिया, यस द लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की नीड क्यों होती है, तो वो मैं आपको सेकंड लाइन से आंसर दे रही हूँ। बिकॉज फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट सेल्स ऑफ द बॉडी। बिकॉज क्योंकि जो फूड होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है क्या? एनर्जी। किसके लिए? हेल्प इन ग्रोथ, हमारी ग्रोथ होने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एंड रिप्लेसमेंट worn आउट सेल्स, और जो हमारी worn आउट सेल्स होती हैं उन्हें ये रिप्लेस कर देता है। इट मीन्स ऐसी सेल्स जो worn आउट हो चुकी है उन्हें ये रिप्लेस करता है हमारी बॉडी से। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस, और हमारी सेल्स को हमें डिजीज से बचाता है, यानी उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्निवोर्स? यहाँ बोला गया है कि आप क्या समझते हैं कार्निवोर्स से। कार्निवोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है कार्निवोर्स। गिव 2 एग्जाम्पल्स, इसके आपको 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। यस, आंसर यहाँ पे है द एनिमल्स हु ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स को खाते हैं, मतलब ऐसे एनिमल जो अदर एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स। दे हैव शार्प कैनाइंस, उनके शार्प कैनाइंस होते हैं फॉर टीयरिंग फ्लेश, किस लिए? फ्लेश को टीयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये कौन कौन से होते हैं?
लॉयन एंड टाइगर। यहाँ जो बोला था मैंने, दे हैव शार्प कैनाइंस। कैनाइंस मैंने आपको उस टाइम बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था तब। कैनाइंस होते हैं हमारे जो टीथ होते हैं फ्रंट वाले, उसके जस्ट साइड में जो टीथ होते हैं वो कैनाइंस होते हैं। वो बहुत शार्प होते हैं इन एनिमल्स के, इस कारण ये फ्लेश को अच्छे से टीयर कर पाते हैं। और इनके एग्जाम्पल हमारे पास है लायन एंड टाइगर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी कॉल ग्रीन प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स? हम ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, क्यों कहलाते हैं ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स? हाउ आर द प्रोड्यूसर्स डिफरेंट फ्रॉम हर्बीवोर्स? और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हर्बीवोर से डिफरेंट किस तरह से हैं? तो ये हमें इसमें आंसर देना है। अब देखो आंसर है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो उनका खुद का फूड किसकी हेल्प से? एयर की हेल्प से, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन 4 सब्सटेंस की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कौन? ग्रीन प्लांट्स। जब वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो इस कारण से ही, इस रीजन से ही दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, इस कारण से ही उन्हें प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पूछा गया है, हाउ आर द प्रोड्यूसर्स डिफरेंट फ्रॉम हर्बीवोर्स? जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हर्बीवोर्स से डिफरेंट कैसे है या डिफरेंट कैसे है? तो इसका आंसर यहाँ है, बट हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। बट क्या होता है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं एक तरह के, जो कि दैट ईट प्लांट्स, जो कि प्लांट्स को खाते हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ। उनके क्या होते हैं? शार्प कटिंग टीथ होते हैं, कट करने के लिए टीथ होते हैं इन फ्रंट साइड में। जो सामने के फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं और कटिंग टीथ होते हैं। एंड फ्लैट टीथ, और बिल्कुल फ्लैट टीथ होते हैं एट द बैक। जो बैक साइड में इनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। और फ्रंट साइड में जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प टीथ। तो इस कारण से ये प्लांट्स को खा पाते हैं और इसलिए इन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। तो इस तरह हर्बीवोर्स और जो हम अपन ने पढ़ा आगे प्रोड्यूसर्स, ये दोनों आपस में डिफरेंट रखते हैं। Now, I hope all the question answers are clear to all of you. You write all the question answers from the pictures which I have sent, and tomorrow I will start our new chapter. तब तक मैंने जो आप करवाया है आपको, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय बाय।